इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो एक ट्रेडर को फेस करनी होती है वो होती है मोमेंटम। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको पता होगा कि मोमेंटम का हमारे ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर ऑप्शन बायर्स के पास मोमेंटम नहीं है और मार्केट अगर साइडवेज है तो वहाँ पर क्या है, ऑप्शन सेलर्स पैसा कमाते हैं, ऑप्शन बायर्स को पैसा कमाने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, ये इंडिकेटर की मदद से आप मोमेंटम को कैच कर सकते हो और आपको पता होगा कि कहाँ पे मार्केट रिवर्स होने वाला है, कौन सा जोन होगा जहाँ पर आपको बाय करना है, कौन सा जोन होगा वहाँ पर आपको एग्जिट करना है, ये सब कुछ। तो आइए जानते हैं कि ये जो इंडिकेटर है कौन सा इंडिकेटर है, इसको हमको ऐड कैसे करना है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या सेटिंग्स है जो हमें चेंज करनी चाहिए। इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स या कोई भी चार्ट में इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे इंडिकेटर का नाम सर्च करेंगे जो है वॉल्यूम प्रोफाइल बाई DGT। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना, थर्ड नंबर पे जो इंडिकेटर है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बाय DGT, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे ही ऐड करोगे ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है जो हमें चेंज करने हैं, तभी हम उसकी मदद से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है एंकर पीरियड। एंकर पीरियड जो है वो ऑटो है, सेशन है, डे है, वीक है, मंथ है, क्वार्टर है, ईयर है। तो आपको यहाँ पर ऑटो रखना है, ठीक है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो इसको, ये उस हिसाब से एंकर पीरियड आपको शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ शो कर रहा होगा वॉल्यूम प्रोफाइल कॉमन इंटरेस्ट, इसको आपको टिक रहने देना है। फिर आपको बुल एंड बियर डोमिनेंस आपको यहाँ पर दिख रहा हो, इसको आपको टिक नहीं रहने देना है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, टिक नहीं करना है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है POC, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको टिक रहने देना है और ये रेड कलर का आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो है ये लाइन आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंडिकेटर में। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर जो बुल्स है वो यहाँ पर डोमिनेट करेंगे और यहाँ पर अगर इसके नीचे रहेगा मार्केट और अगर सेलिंग में इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करेंगे। तो ये मैं आपको सेटिंग्स में बताऊंगा कि आपको इसका यूज कैसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा वैल्यू एरिया वॉल्यूम परसेंटेज 68 आपको सेम रहने देना है। उसके बाद आपको वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और बैकग्राउंड कलर वैल्यू एरिया, इसको आपको टिक रहने देना है, सेम रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस लेवल दिख रहा होगा, वॉल्यूम हाई लो, वैल्यू एरिया हाई और नन। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे जो है वैल्यू एरिया हाई, उस पर आपको टिक रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रोज 25 है, प्लेसमेंट लेफ्ट है, आप इसको राइट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये सही नहीं दिख रहा तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लेफ्ट ही रहने देता हूँ अभी। उसके बाद प्रोफाइल विथ है 30, आपको 30% रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है वॉल्यूम वेटेड प्रोफाइल वीवैप, ठीक है, इसको आपको ऑफ कर देना है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट बैंड दिख रहा होगा, इसको भी आपको बंद कर देना है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम वेटेड कलर्स बार है, उसको आपको टिक रहने देना है और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे सारे सेटिंग्स हो गए जो हमें इस इंडिकेटर में करने थे। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड कैसे करना है अगर आप करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले बाइंग का रूल बताता हूँ। तो यहाँ पर पहला जो रूल है बाइंग साइड का वो है कि हमारा POC लाइन जो है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन कलर का। अगर कैंडल क्लोज हो रहा है तो हमारा बाइंग साइड के लिए पहला रूल यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ओके। सेकंड जो रूल है वो है कि वॉल्यूम प्रोफाइल का जो बार है, ठीक है, ये जो बार्स है ये वॉल्यूम प्रोफाइल के बार्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल का बार है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रूल ये हो गया। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा जो मार्केट होना चाहिए, जो हमारा कैंडल बना चाहिए वो ये दोनों जोन के बीच में बनना चाहिए। ये आपको ऊपर रेसिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, ये आपको सपोर्ट जोन, तो इसी जोन के बीच में बनना चाहिए कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया, ठीक है, इस कैंडल के क्लोज होने पे। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 1:1, उसके बाद 1:2 और नहीं तो फिर ये रेसिस्टेंस होगा, वहां पर हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस ATR की मदद से होनी चाहिए और नहीं तो इस कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट कहाँ होगा, हमारा टारगेट 1:1 होगा और उसके बाद 1:2 होगा। तो इस हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बुक करने हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप सेलिंग साइड की ट्रेड ले रहे हो तो कैसे इस इंडिकेटर की मदद से आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर सेलिंग साइड का भी एग्जांपल सेम रहेगा कि आपका ये जो POC लाइन है वो क्रिएट होना चाहिए और उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये POC लाइन चेंज भी होते रहते हैं, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपका अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे तो आपका POC लाइन इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो POC लाइन अगर मेरा यहाँ पे है तो मैं वेट करूंगा कि इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और बियरिश कैंडल होना चाहिए। सेकंड जो रूल है वो है तो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर सबसे ज्यादा होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल ज्यादा है, सेकंड में रूल फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं
थर्ड रूल की वेट करूंगा। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा इसी के बीच में बनना चाहिए कैंडल, ठीक है। ये 3 रूल्स अगर मेरे फुलफिल हो गए तो मैं सेलिंग साइड के लिए चला जाऊंगा। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 80 की मदद से। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 1:1, उसके बाद 1:2, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे बाइंग और सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है अगर मैं इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करता हूँ तो अगर आपको ये इंडिकेटर सही लगता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये इंडिकेटर फ्री इंडिकेटर है, बट अगर आपको इस इंडिकेटर का यूज करना है तो इस इंडिकेटर को यूज करने के पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना है। बैक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तब आप इसका यूज करो। आपको डायरेक्टली मार्केट में जाकर के अपने पैसे लगा करके चेक नहीं करना है कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। पहले आप इसको बैक टेस्ट करो बिना पैसे लगाए, ठीक है। आपको पहले चेक करना चाहिए। कोई भी इंडिकेटर आपको अगर कोई बताता है तो उसको सबसे पहले बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि वो इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, 1 वीक 2 वीक करके देखो, तब आप उसका यूज फर्दर कर सकते हो। और इसमें कुछ कुछ सेटिंग्स अगर आपको लगता है कि और चेंज करने से और बेटर कर सकता है ये, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस जो आपने किए हैं और उससे ये और बेटर काम कर रहा है। और आप चाहे इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है आपका साइकोलॉजी। कोई भी इंडिकेटर स्ट्रेटजी या फिर कोई भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब आपका साइकोलॉजी सही हो, ठीक है। तो आपका साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप देखो तो 80% आपका साइकोलॉजी काम करता है, 20% आपका स्ट्रेटजी काम करता है। साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप जब ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जब ट्रेड लेना है तो आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जितने भी रूल्स है अगर वो फॉलो हो रहे हैं उसके बाद अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका साइकोलॉजी का पहला स्टेप पूरा हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर आप किसी ट्रेड में हो तो आपको सबसे पहले वेट करना है या तो स्टॉप लॉस हिट हो या फिर मेरा टारगेट हिट हो, या तो मेरा 1:1 1:2 अचीव हो या फिर मेरा स्टॉप लॉस मार करके जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में एग्जिट कर जाना है। आपका जो टारगेट है वो 60 पॉइंट्स का है और आपको 40 पॉइंट जा करके वो 20 पॉइंट्स आ जाता है तो आप वहाँ पर एग्जिट कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेड में अगर आपका टारगेट 60 पॉइंट्स है तो वहाँ पर आपको 60 पॉइंट्स का वेट करना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ रेजिस्टेंस है तो वो आपका एंट्री ही नहीं होना चाहिए था। अगर 40 पॉइंट्स के बाद आपका एग्जिट है और आपका 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो वहाँ पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपको एंट्री के पहले ये सब सोचना पड़ेगा कि आपका टारगेट आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से सही है कि नहीं। ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी का। और भी सारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन ये जो है ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ट्रेड लेना है तो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही लेना है। और आप अगर ट्रेड ले लेते हो उसके बाद या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या टारगेट हिट होना चाहिए। बीच में मैं एंटर या एग्जिट नहीं करूंगा। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको लॉस बुक करनी भी आना चाहिए, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको या तो टारगेट लेना है या स्टॉप लॉस लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं वो एंटर कर लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर मार्केट से फाइट करने लगता है कि मुझे आज प्रॉफिटेबल होना ही है, मैं स्टॉप लॉस लेकर के घर जा ही नहीं सकता हूँ। आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया आप वहाँ पर एग्जिट कर जाओ मार्केट से। आज आपके लिए वो दिन नहीं है। आप अगर मार्केट से फाइट करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको मार्केट में लॉस बुक करना भी आना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आगे मैं और भी बताऊंगा। ओके, तो आप समझ गए कि आपको इस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।